नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जी हां, आ गया है कोरोना से लड़ने के लिए रामबाण, और उस रामबाण को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बार फिर से भारत ने न सिर्फ अपने तमाम नागरिकों के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक नई उपलब्धि हासिल की है, या फिर कह सकते हैं कि एक नया विकल्प दिया है। इस बीच कोरोना से जारी लड़ाई के खिलाफ एक राहत की खबर भी आई है, जो अपने आप में इस वक्त अगर हम देखें तो तमाम लोगों के लिए संजीवनी है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को ड्रग 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। इसकी तत्काल जरूरत महसूस की गई। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए यह एक वैकल्पिक उपचार हो सकता है। जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आई है। 100 से ज्यादा लोगों पर इसका ट्रायल किया गया, वो ट्रायल सफल था, और उसको देखते हुए, इस ट्रायल की सफलता को देखते हुए इसको तत्काल मंजूरी दी गई है। इसीलिए इंडिया न्यूज अपनी ओपीडी में इस पर चर्चा भी करेगा, और हम इसीलिए कह रहे हैं कि यह वाकई रामबाण है। अब अगर हम रामबाण दवा की बात करें तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कोरोना के लिए कौन सी रामबाण दवा है। कोरोना की जो दवा आई है 2DG, इसको कारगर दवा माना जा रहा है। कोरोना से इंफेक्शन नहीं दिखाई दे रहा अगर इसका ट्रायल किया जा रहा है। डीआरडीओ की दवा से इंफेक्शन गायब होता दिख रहा है, और गायब हुआ है। इसका सफल ट्रायल भी किया गया। कोरोना शरीर के सेल्स पर सीधा अटैक करता है, लेकिन जब डीआरडीओ की ये रामबाण दवा कुछ लोगों पर ट्रायल के तौर में अगर देखा गया तो वहां इंफेक्शन काफी कम दिखाई दिया। सेल्स को बहुत तेजी से, चूंकि कोरोना वायरस नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इस दवा के आने के बाद जो सेल्स हैं पुराने आकार में आ गए हैं। ये अपने आप में एक उपलब्धि भारत के लिए और राहत की खबर आम जनता के लिए है। कोरोना शरीर पर सीधा हमला करता है। डीआरडीओ की दवा रेप्लिकेट होने से रोकती है, क्योंकि अब जो कोरोना का नया वायरस नए म्यूटेशन के साथ आया, वहां पर आप समझिए कि मल्टी ऑर्गन उसका एक तरीके से इफेक्ट है। पहले जो सिम्टम्स थे पहले फेज के, वो अब इस दूसरे दौर में पूरी तरह से बदल गए हैं। लेकिन इस दवा को लेने के बाद या इसका ट्रायल जिन पर किया गया उसमें पुराने सेल्स अपने आकार में आते दिखाई दिए, और सेल्स पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं था, ऑर्गन्स पर उतना प्रभाव नहीं था। अब 2DG की अगर हम बात करें तो 2DG दवा कैसे लेंगे और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, यह बहुत ही सिंपल है। पाउडर या पानी, जो पाउडर होगा उसको पानी में घोलकर आप पी लेंगे। पाउडर फॉर्म में है, उसको आप पानी में घोलकर सीधा पी सकते हैं, मरीज को दिया जा सकता है। यह सीधा इसका एक तरीका है इसको लेने का। 2DG दवा का फायदा क्या है, जरा जल्दी से वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। 3 दिन में, मात्र 3 दिन में मरीज ठीक हो जाता है। ऑक्सीजन की जो आज सबसे ज्यादा हालत खराब है, या फिर कहें उसको लेकर लोगों में पैनिक है, ऑक्सीजन की जरूरत इस दवा को लेने के बाद कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी ये बढ़िया मेंटेन रखता है। जल्दी रिकवरी में मदद मिलती है, और आरटी-पीसीआर जो रिपोर्ट है इस दवा का जिन पर ट्रायल किया गया वहां पर वो रिपोर्ट निगेटिव आई। अब डीआरडीओ की दवा कब इसका ट्रायल हुआ यह भी आपको बताते हैं। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक 3 क्लिनिकल ट्रायल्स इसके किए गए। ट्रायल का पहला फेज अप्रैल मई 2020 में खत्म हुआ था। दूसरे फेज की अगर हम बात करें तो दूसरा जो फेज है वो मई से अक्टूबर 2020 के दौरान का है, जब ये सेकंड ट्रायल चल रहा था। सेकंड फेज में 110 ऐसे मरीज थे जिन पर इस दवा का ट्रायल किया गया। दूसरे फेज के ट्रायल में मरीज 2.5 दिन में रिकवर हो गए। मोटा मोटा एक 3 दिन का आंकड़ा था, लेकिन 2.5 दिन में मरीज वहां पर रिकवर हुए। ये अपने आप में बहुत अच्छा था। इस ट्रायल में मई 2021 की बात करें तो दवा के इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दी जा चुकी है, मंजूरी दी जा चुकी है, और अब यह दवा आम लोगों तक भी पहुंचाई जाएगी। कहां कहां पर ट्रायल किया गया जरा वो भी अपने दर्शकों को हम बताते हैं। ऐसे 10 राज्य हैं जहां पर इस दवा का ट्रायल किया गया। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, 27 अस्पतालों के 220 मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया। ये पिछले लगभग देखिए कि 2020 से 21 तक का ये आंकड़ा था, जब हम आपको बताया कि कहां से इसका किस फेज में ट्रायल हुआ, किन किन राज्यों में ट्रायल हुआ। इन तमाम जगहों पर इसका ट्रायल करने के बाद अब इसके इमरजेंसी यूज को अप्रूवल दी जा चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट सुधीर चंद्रा ने इस दवा के आने के बाद, इमरजेंसी अप्रूवल के बाद क्या कहा। मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में, और सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने
स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। जी हाँ, तो इंडिया न्यूज की ओपीडी में हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि वो भी हमारे साथ जुड़ें और जो भी उनके मन के सवाल हैं, जो संशय हैं, जो पीड़ा है या फिर उनको कोई सुझाव चाहिए तो हमारे साथ डॉक्टरों का एक खास पैनल होगा। उनसे आप वो सीधा सवाल ले सकते हैं और हमारे जरिए आप अपनी शंका को दूर कर सकते हैं या फिर अगर किसी तरीके की असमंजस की स्थिति आपके आसपास है तो वो पैनिक भी आपको दूर करने के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के लिहाज से, नजरिए से। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर धीरज कौल साहब जुड़ चुके हैं जो कि फिजिशियन है, सीधे अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, न्यूयॉर्क से। डॉक्टर धीरज कौल, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर धीरज कौल, सबसे पहला सवाल यही खुशी से होती है कि भारत ने कोरोना वैक्सीन सबसे पहले एक तरीके से दुनिया को दिया और अब एक रामबाण दवा भी जो कि इस वक्त इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा चुका है। सीधा सबसे पहला सवाल एक आम दर्शक के लिए मैं चाहूंगा कि आप खुद इस दवा को कैसे देखते हैं और कितना व्यवहारिक रहेगी और किस तरीके से कोरोना की लड़ाई में ये कारगर है। देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा इस ड्रग की डेवलपमेंट के लिए। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस में मेडिकल जर्नलिज्म कर रहा हूँ पिछले साल से इंटरनेशनली और इंडिया में भी। तो अभी तक हमारे पास कोई कारगर एज सच दवाई नहीं है जो कोरोना वायरस की रेप्लिकेशन को इतनी तेजी से रोके जो ये अब दिखा रहा है। 2DG जो भारत में डेवलप हुआ है, इससे ये जानना जरूरी है। जब कोरोना वायरस में 1 मिनट लेके समझाना चाहूंगा। बेसिकली एक वायरस है जो कि आपके ड्रॉपलेट से आपको लगता है 6 फीट तक लग सकता है, माइक्रो ड्रॉप्स में पाया जाता है और अब एरोजोलाइज्ड भी है, हवा में भी 2-3 घंटे तक तैरता है। आपके लंग्स के अंदर थ्रू द माउथ, आईज और नोज के थ्रू घुसता है, लंग्स में अटैच होता है, जहां पे झिल्ली होती है उसके थ्रू अटैच होके पेनिट्रेट करता है और आपके सेल्स के साथ अटैच होता है। फिर अपना जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है वो आपके अच्छे सेल, हेल्दी सेल में डालता है और आपके सेल को विवश करता है कि वो अपना काम छोड़ के इसी सेल की मल्टीप्लिकेशन को तेजी से बढ़ाए। अब ये 2DG दवाई क्या करती है? ये वो सेल की मल्टीप्लिकेशन को रोक रही है। उससे क्या होता है कि सेल इस वायरस का गुलाम हुए बगैर अपना काम करता है और इवेंचुअली ये वायरस क्लियर होता है। इसकी जो ट्रायल है, ऑल्दो बहुत कम पेशेंट्स पे है, 220 पेशेंट्स पे, जो काफी कम मात्रा है, पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और ये एक लंबी ट्रायल है, ये शॉर्ट ट्रायल नहीं है, तकरीबन 1 साल के करीब का समय हो चुका है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है ये दवा इस टाइम पे, जब भारत इस टाइम पीक ऑफ द स्टॉर्म में है कोविड के, एक गेम चेंजर हो सकती है अगर हम इसे सही तरीके से डॉक्टर्स के निर्देश के अकॉर्डिंगली लें। आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम होगी, आपके वायरल लोड, जो वायरल रेप्लिकेशन है वो भी कम होगा। अगर वायरल रेप्लिकेशन कम होगी, जैसा कि आप जानते हैं, ज्यादातर लोग वायरस की वजह से नहीं मर रहे, ज्यादातर लोग उस वजह से मर रहे हैं कि आपकी बॉडी में वायरस काफी फैल चुका है और आपका इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। और वो साइटोकाइन स्टॉर्म इम्यून का ओवर रिस्पॉन्स है, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स है। एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, अगर आप एक आदमी को गोली मारना चाहते हैं जो एक बड़ी बिल्डिंग में बैठा है, क्या आप उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा रहे हैं या उसको एक बुलेट से मार रहे हैं? तो ये दवाई उस बुलेट से मारने का काम करेगी, बनस्पत आपका इम्यून सिस्टम उस बिल्डिंग को ही गिरा दे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा गेम बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया डॉक्टर कौल कि पूरी बिल्डिंग को नहीं उड़ाना, एक बुलेट से उस एक वायरस को हिट कर देना। और जैसा आपने बताया कि इस वायरस के वजह से बहुत ज्यादा, खासतौर से अगर हम भारत की बात करें तो बहुत ज्यादा उसकी वजह से डेथ नहीं है, लेकिन उसके जो और अलग अलग इफेक्ट हैं, ऑक्सीजन की कमी या फिर कुछ और नए सिम्टम्स, नए साइड इफेक्ट, उसकी वजह से स्थिति खराब हुई। और इस दवा जो कि रामबाण दवा कही जा रही है, उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी, सहायता भी मिलेगी बूस्टअप करने में। हमारे साथ डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हैं। कौल साहब हमारे साथ आप बने रहिए। डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि एचओडी हैं कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के अपोलो हॉस्पिटल के, बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक आपका। डॉक्टर विवेक, जो बात कह रहे हैं कौल साहब, अपने आप में वाकई एक रामबाण दवा है,
लेकिन आज की जो स्थिति है जिसका जिक्र उन्होंने किया कि ऑक्सीजन लेवल अचानक से कम हो जाना, उसको लेकर देखिए पिछले लगभग 15 दिन से या 1 महीने के आसपास की स्थिति बन गई भारत में कि एक पैनिक सिचुएशन, बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि वाकई दिखाई दिया कि हाँ उस पर हमें हमारे देश को काम और करना होगा। लेकिन उस बीच में डीआरडीओ ने एक लंबे ट्रायल के बाद जो कि एक दवा तैयार की है, वहां वो ऑक्सीजन की कमी अगर पूरी करती है या फिर कुछ और उसकी वजह से जो शायद साइड इफेक्ट बॉडी में थे उस पर वो वर्क कर रही है, सेल्स अपना काम करते रहे, इसको किस दायरे में और किस हिसाब से पूरे देश में वितरित किया जाए, वो प्लान तैयार हो, कितनी जरूरत तत्काल महसूस होती है? बताया डॉक्टर साहब ने 2-deoxyglukose एक ऐसी दवा है जो कि पाउडर फॉर्म में है, इट इज नॉट इंट्रावीनस। हमारे साथ रेमडेसिविर साथ दिक्कत थी कि इंट्रावीनस है तो उसके लिए हमको भर्ती करना पड़ता था। रेमडेसिविर का इफेक्ट वो एंटीवायरल डायरेक्ट है और ये जैसा कि फीडबैक बढ़ा हो, खांसना नहीं है क्या है, जब वायरस सेल के अंदर घुस जाता है तो राइबोसोम को मजबूर करता है जो बॉडी के सेल के, कि वो बॉडी के सेल के राइबोसोम को वो रेप्लिकेशन के लिए मजबूर करे। तो दैट दिस मेडिसिन इज अफेक्टिंग दैट वायरस कि उसका रेप्लिकेशन ना होने दे, जिससे कि वायरस अपने आप स्वतः खत्म हो जाए। दिस कैन बी अ गेम चेंजर, दिस कैन बी अ गेम चेंजर एंड वी शुड बी रियली पॉजिटिव अबाउट इट। ऑल्दो 220 पेशेंट्स में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, उसमें हाई सेंसिटिविटी आई है, एज सच जो परसेंटेज है, स्टैटिस्टिकल वैल्यू जो आई है वो सिग्निफिकेंट है। मैं थोड़ा सा इसको ये लेना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मात्रा में होनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 3.5 से 4 लाख पर डे। हमको डे 1 से शुरू करना है या डे 5 पे शुरू करना है, ये अभी क्लैरिटी इस दवा के बारे में नहीं है। और मेरे ख्याल से क्योंकि पाउडर फॉर्म में है तो जैसे आइवरमेक्टिन शुरू में दे सकते हैं, वैसे ही हम इसको दे पाएंगे इन द इनिशियल फेज में भी। अगर इनिशियल फेज में है, इसका मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसको मेजर साइड इफेक्ट को रोकने के लिए हमको ठीक ठाक रहेगा। और मेरे ख्याल से इसका अगर उत्पादन बहुत तेजी से करा जाए और बहुत नहीं, बिल्कुल डॉक्टर विवेक आपने सही कहा, इतना बड़ा देश में इस वक्त संक्रमण का दायरा और प्रतिदिन वो बढ़ता हुआ, तो उस बीच में अगर ये डीआरडीओ की रामबाण दवा आई है तो इसका किस तरीके से वितरण होगा, कैसा वो सेटअप होगा, रोडमैप होगा, सरकार ने हमारी जरूर उसके बारे में सोचा होगा। डॉक्टर कॉल कुछ कहना भी चाह रहे हैं आप, और इस बीच में अपने दर्शकों से भी अपील कर रहा हूं, हमारे साथ 2 खास मेहमान है, आप भी अपनी शंका दूर कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डॉक्टर कॉल। देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मैं इम्यून स्टॉर्म के बारे में बता रहा था कि जो इम्यून स्टॉर्म है वो आपकी बॉडी पे बहुत डैमेज करता है। और फिर एक और चीज हो रही है जो हम अब ये नए डबल वेरिएंट और ट्रिपल म्यूटेंट के अंदर इंडिया में देख रहे हैं कि ये जो ब्लड वेसल्स का अंदर का लेयर होता है, जिसे हम एंडोथीलियम बोलते हैं, वहां पे डैमेज करता है और बड़े बड़े क्लॉट्स बनाता है। अगर हम ये दवाई जो कि अप्रूव हो चुकी है मॉडरेट टू सीवियर कोविड के अंदर अगर हम दे रहे हैं, जिससे वायरल लोड कम हो रहा है, तो इम्यून साइटोकाइन स्टॉर्म भी कम होगा और वायरल का डायरेक्ट डैमेज भी कम होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी कम होगा, डेथ भी कम होगी और हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी कम होगा और आईसीयू भी कम होगा। जो हॉस्पिटल सिस्टम पे स्ट्रेन है वो कम हो जाएगा। और सबसे 2 इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये पाउडर फॉर्म में है और जहां तक मेरा अनुमान है ये रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि भारत की 70% आबादी गांव में रहती है। अभी तक उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता वहां क्या कंडीशन है, तो ये रिमोट एरियाज में भी इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने अच्छी एक पॉइंट रेज किया है, अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी ऑफ द ड्रग, मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर सीवियर टू मॉडरेट, क्या हम इसे माइल्ड डिजीज में भी शुरू कर सकते हैं, ताकि वायरस का नंबर इतना ना बढ़े कि बॉडी को एक्टिवेट कर दे और उसको रोक दे। और ये बल्क में प्रोड्यूस हो सकता है, मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहूंगा, क्योंकि इसका कंपाउंड बहुत ही इजीली मल्टीप्लाइबल है और मास एरियाज में प्रोड्यूस होकर भारत को प्रोवाइड हो सकता है। बस हमें इसका स्टडीज को फॉलो रखना है, हमें करंटली इसको फॉलो करते रहना है, कितना रिस्पॉन्स रेट आ रहा है। जब हम 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख पे करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 220 है, बिल्कुल अभी हमें बाकी दवाइयां भी चाहिए, ये एड ऑन ड्रग है। नहीं, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर कॉल कि अभी अगर हम ट्रायल की बात करें इस रामबाण दवा की, तो ठीक है 220 है, 220 बहुत इफेक्टिव रहा है। अब इस पूरे देश में, जो कि एक बड़ा देश है, वहां पर अगर हम देखें तो जनसंख्या बहुत ज्यादा, वहां पर इसको हम किस तरीके से सभी लोगों पर लागू कर सकते हैं या उनको दे सकते हैं। डॉक्टर विवेक, जो बात कॉल साहब कह रहे हैं कि माइनर डिजीज में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा एक आम दर्शक के तौर पर
क्योंकि मेडिकल की जानकारी सबको नहीं होती है। जब वैक्सीन बनी या ट्रायल चल रहा था तब भी बहुत सारी बातें हुई, वैक्सीन आ गई, लगना शुरू हो गई, तब भी बहुत सारी बातें हुई। बहुत सारे लोग जो कि नकारात्मक सोचने के लिए ही बैठे हैं, उनको पॉजिटिव सोचना ही नहीं है। उस बीच में कोरोना लगातार पॉजिटिव होता चला गया, लोगों को करता चला गया। आज के दौर में अगर ये पाउडर, ये रामबाण दवा आ गई तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं और कैसे लोगों का भरोसा भी इस पर रहे, ये जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, ऐसा है कि ये मैं तो बहुत खुशखबरी वाली बात मुझे सोचता हूँ, क्योंकि अभी तक हम कल बात कर रहे थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। वी वर टॉकिंग ऑफ वीराफिन, जो कि एक इंटरफेरॉन मेडिसिन है, जो कि एंटीवायरल है। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट रेमडेसिविर, जो कि इंट्रावीनस दवा है, उसको काफी कारगर देखी गई है। रेमडेसिविर का भी ओवर यूज या अंडर यूज दोनों कह सकते हैं, क्योंकि माइल्ड डिजीज में कभी यूज नहीं किया गया, हमेशा मॉडरेट टू सिक यूज में किया गया। इसका भी अभी तक ये जैसा कि है, जो स्टडीज की गई हैं, वो उन्होंने जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसी को यूज किया हुआ है, जैसा मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, और उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की कमी देखी गई। अगर हम किसी भी दवा को शुरुआत में, शुरू से कह रहा हूं, आज इस खास करके फेज 2 में जो वेव 2 आई है, जब हम किसी दवा को शुरुआती दौर में शुरू कर पाए, लेकिन होता क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज वेरी एक्सपेंसिव, वी कांट यूज इट। अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अभी थोड़े दिन पहले ही भारत ने किया, नवंबर में इसको नकार दिया था, और वीराफिन अभी आई नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पाई है। वैक्सीनेशन 2 महीने बाद उसका इफेक्ट आता है। दिस इज गोइंग टू बी अ रियल गेम चेंजर इफ इट रियली फाउंड टू बी एफिकेस। 2-deoxy glucose, a very simple compound which is found to be antiviral because it prevents the replication of virus inside the cell. Exactly. तो वायरस अपना नहीं, लेकिन डॉक्टर विवेक, मैं फिर से आपको रोकूंगा। मैं चाहूंगा कि दर्शकों तक ये जानकारी सही पहुंचे, सरल शब्दों में पहुंचे। आपने कहा कि बहुत सिंपल कंपाउंड का ये पाउडर होगा या ये दवा है, लेकिन वो सिंपल कंपाउंड किस लेवल पर इस्तेमाल हो सकता है, किस ब्रैकेट में इस्तेमाल हो सकता है? छोटे से एक बच्चे से लेकर क्या बुजुर्ग तक हो सकता है, या इसमें कोई ब्रैकेट होगा या रखना होगा? देखिए, पाउडर फॉर्म में है, इसको पानी में घोल के देना है, और एक बार देना है और या रोज देना है, ये अभी क्लैरिटी इसमें भी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि ये मेरे ख्याल से रोज एक बार देना पड़ेगा, और 5 दिन तक देना पड़ेगा, और शुरुआती दौर में देना पड़ेगा। और पाउडर फॉर्म में तो हम लोग देखिए विटामिन डी के, ठीक है। डॉक्टर विवेक और डॉक्टर धीरज कौल, मैं दोनों आपको चाहूंगा कि हमारे साथ बने रहें। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फूलचंद साहब। फूलचंद साहब, बताइए क्या सवाल है आपका और किससे सवाल है? क्या मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही है? जी, आप बोले, आपकी आवाज डॉक्टर तक पहुंच रही है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, मैं एक्चुअली, मेरी एज 52 ईयर्स है जी। तो मैंने पहली वैक्सीन 10 मार्च को ली, नहीं 10 अप्रैल को। हेलो, अपनी बात रखें फूलचंद साहब, जल्दी से, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, जल्दी से अपनी बात रखें। 10 अप्रैल को ली है, और दूसरी डोज क्या मैं ले सकता हूं सर? पहली डोज आपने कब ली थी, फिर से आप बताएं। 10 तारीख को। ठीक है, डॉक्टर विवेक जवाब देंगे फूलचंद जी का। उनका कहना है दूसरी डोज अब लेने के लिए वो क्या तैयार हैं, ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, अगर कोविशील्ड ली है तो 8 हफ्ता, और कोवैक्सीन ली है तो 3 से 4 हफ्ता। ये बड़ा क्लियर है। अगर आपने कौन सी ली है मुझे पता नहीं है। 4 हफ्ते के अंदर कोविशील्ड है तो 8 हफ्ता रुकें, क्योंकि 8 हफ्ते की ट्रायल और 12 हफ्ते की ट्रायल भी ज्यादा पॉजिटिव आएगा। अगर देखा गया है कि 12 हफ्ते बाद अगर हम कोविशील्ड लेते हैं तो पेशेंट को 81% एफिकेसी है, जबकि 70% एफिकेसी आती है 4 हफ्ते पे। एंड सो देयर इज नो नीड टू वरी। अगर आपने कोवैक्सीन ली है, जैसा आप देख लीजिएगा, तो अभी ले सकते हैं, और कोविशील्ड है तो 3-4 हफ्ते और रुक जाइए।